हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहता हूं आप सबको, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि 13 अगस्त से और 24 अगस्त के बीच में होने वाला है एसएससी सीजीएल 2020 का टियर 1, उसके लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो लास्ट मोमेंट का जो प्रिपरेशन होता है ना, आपने बहुत सारा प्रिपरेशन किया हुआ है स्टार्टिंग से, लेकिन ये जो लास्ट मोमेंट बहुत मैटर करता है। इस टाइम में कुछ ऐसे गलतियाँ आपको नहीं करना चाहिए जो कि आपका प्रिपरेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देगा, मतलब डिग्रेड कर देगा। और कुछ ऐसा काम आप कर सकते हो जो आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा पुश कर देगा, एनहांस कर देगा। तो वही सारे बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक एक सब्जेक्ट वाइज में बताऊंगा। सबसे पहले मैथ्स का अभी अगर आप देख रहे हो कि पूरा पढ़ाई करोगे, अभी आपका मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या एक हफ्ता आपका एग्ज़ाम अगर है, उससे पहले अगर पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो बेटर यू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, जो नेक्स्ट सीजीएल होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करो। अभी नहीं हो सकता, ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ लिए, आप रात में पढ़ लिए और कुछ भी जाके लिख लिए, ऐसा नहीं होता है। कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्पीड मैटर करता है। स्पीड तभी आता है जब हम बहुत बार रिवीजन करते हैं, बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मॉक लगाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप बस रिवीजन करो जो आपने पढ़ा हुआ है, जितना भी पढ़ा है, कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो भी क्लास नोट्स है, जो भी आपने जो सोर्स देखा हुआ है, उसके जो नोट्स हैं, आप नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। जो इंडिविजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं अपने टाइम में बता रहा हूँ, मैं राकेश यादव क्लास नोट्स को रिवाइज करता था। आज ये नोट्स मैंने उसको मान लिया था और उसी को मैं रिवाइज करता था। ज़्यादातर मैं उसी को ही पढ़ता था। अभी अगर आप देख रहे हो कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किरण बुक या राकेश यादव का 7300 अगर आप करने की कोशिश करोगे तो अभी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। आप इनकम्प्लीट फील होगा आपको, जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे ना, आपको इनकम्प्लीट फील होगा कि मन में है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो बेटर है आप उस चीज़ को ना पकड़ो, जो कम है उसको पकड़ो, जो कि आप ख़त्म कर सको। कि कंप्लीटनेस फीलिंग आना जरूरी है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है एग्ज़ाम पे, ठीक है। तो जो कम सोर्स है उसको पकड़ो। तो नोट्स आपके पास होंगे, जो आप प्रिपरेशन के टाइम में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने अलग से करके लिखा होगा, वो सारे नोट्स आप, वो सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ फार्मूला नोटबुक को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एंड मोमेंट में आप फार्मूला नोटबुक को डेली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको रिवाइज करो, रेगुलर बेसिस पे डेली रिवाइज करो उस चीज़ को, और दिमाग में हर चीज़ फ्रेश होगा, क्योंकि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में दिमाग में रहना चाहिए। आपके दिमाग में होंगे लेकिन फिर भी एक बार देख लेना डेली, जब भी आपका एग्ज़ाम है, अभी से लेके जब आपका एग्ज़ाम है, बीच में आप डेली देख लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। और एक क्या करना है आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हो तो आपने क्या किया होगा कि आपने क्वेश्चंस मार्क करके रखा होगा कि ये क्वेश्चंस मेरे फंसे हुए थे। तो जो जो क्वेश्चन आपसे फंस रहे थे ना प्रिपरेशन के टाइम में, वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो। सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, वही सारे क्वेश्चंस रिवाइज करो जो आपने मार्क करके रखा हुआ है। टाइप वाइज क्वेश्चंस भी कर सकते हो। मान लो कि एक टाइप में 10 से 15 क्वेश्चन है, तो 15 नहीं करके एक कर लो। अगर एक क्वेश्चंस कर लिया तो मान लो कि 15 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो गए। तो इस टाइप के आप ज़्यादा कवर कर सकते हो इस मोमेंट में। ये मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा आपको कैसे रिवाइज करना है। ज़्यादा लेके नहीं बैठना, क्योंकि आप ख़त्म नहीं कर सकते। हमको वही पकड़ना है जो हम ख़त्म कर सकते हैं। तो 3 चीज़ मैथ का मैंने बता दिया। फॉर्मूला नोटबुक आपको रिवाइज करना है रेगुलरली आज से एग्ज़ाम तक आपका, और जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने लिख के रखा अलग नोटबुक से, वो नोटबुक को रिवाइज करना है। क्लास नोट अगर आपके पास है तो क्लास नोट को रिवाइज करो, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोई नया मत उठाना, जो आपने पढ़ा हुआ उसी को रिवाइज करो। तीसरा, आप टाइप वाइज क्वेश्चंस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसमें से एक एक क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हो। ये रहा मैथ का बात। अब बात करते हैं इंग्लिश का। आपको इंग्लिश में क्या रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको ग्रामर के जितने रूल्स हैं आप सारे रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपने ग्रामर बुक पढ़ा होगा, या तो प्लेन टू परमानेंट पढ़ा होगा आपने, या तो आपने मिरर ऑफ कॉमन एरर पढ़ा होगा। जो भी आपने बुक पढ़ा है आपने बहुत बार रिवीजन कर चुके होंगे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा रिवाइज करने में। तो फिर से एक फुल रिवीजन कर लेना सारे चैप्टर के, जितने भी जो 15-16 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर का फुल रिवीजन कर लेना। और रिवाइज करते वक्त ध्यान रखना कि कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। तो ग्रामर रूल्स क्विक रिवीजन करना, एग्ज़ाम तक हो जाएगा, बहुत बार हो जाएगा, एक नहीं 2-3 बार हो सकता है। अगर आपका 3 दिन में एग्ज़ाम है तो ज़्यादा नहीं होगा, एक बार कर लेना। अगर आपका एक हफ्ते में एग्ज़ाम है तो आराम से आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो ग्रामर रूल्स, क्विक रिवीजन करना। उसके साथ साथ
जहाँ से भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने पढ़ा हुआ है जितने भी प्रिपरेशन के दौरान में, सारा आप क्विक रिवीजन करना, ठीक है। क्विक मतलब क्विकली देख लो, बस ऐसे पढ़ते जाओ, आंखों से निकालो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम रिवाइज नहीं करना दोस्तों, बहुत सारा है, उतना समय नहीं है रिवाइज करने के लिए, जितना पढ़ा हुआ है इट्स एनफ, ठीक है। ये मान के चलो कि इसमें से आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो ऊपर वाला देखेगा। तो अभी उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हमारा पूरा ध्यान इस चीज़ पे है कि हम कंप्लीट कैसे करें, जो भी पकड़ेंगे हम कंप्लीट करेंगे एग्ज़ाम से पहले। तो इसलिए मैं आपको छोटा छोटा सोर्स बता रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। और रहा एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो आपने रूल में आप रूल देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है क्वेश्चंस। और पैसेज का PQRS का इसका तो कुछ रूल नहीं है, एनी हाउ आपको रीडिंग कंप्रेंशन आपको करना है। और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, अगर आपने पेपर पढ़ा हुआ है या आर्टिकल्स पढ़ने का आपका हैबिट है, तो आप कर लोगे एनी हाउ इस क्वेश्चंस को, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इंग्लिश का करना है कि किरण का जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे, सब लोग करते हैं, जितने भी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं सब लोग ये बुक को प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के दौरान आपने क्वेश्चंस मार्क करके रखे होंगे, जैसे कि मैं मार्क करके रखता था क्वेश्चंस जो मेरे पहले दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में नहीं बनते थे, मैं फंस जाता था क्वेश्चन में, समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे एरर क्या है। वो सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है जो मार्क करके रखा हुआ है। जो मार्क करके नहीं रखा हुआ है उसका मतलब है कि वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस मार्क करके रखा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे, तो आपको फिर से दोबारा उसको देखना है, ताकि वो क्वेश्चंस अगर उस टाइप का क्वेश्चन या उस पैटर्न पे क्वेश्चन बन गया, एग्जाम में आ गया, तो आप मिस ना करो, समझ रहे हो। तो अभी अगर आप वो चीज़ को देखोगे तो आपको फ्रेशली एग्जाम तक एटलीस्ट याद रहेगा। एग्जाम के बाद भूल जाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्जाम तक याद रहेगा। तो अभी वो सारी चीज़ों को देखना, सारा बुक पकड़ के मत करना, वही सारा चीज़ें देखना जो आपने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मूवमेंट में आपको PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज प्रैक्टिस नहीं करना है, छोड़ दो, जितना किया है अभी मत करना वो सब चीज़। ये रहा इंग्लिश का, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, इंग्लिश का बता दे रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारे आपको फिर से क्विक रिवीजन करना है। ग्रामर के रूल्स क्विक रिवीजन करना है। और किरण के जो प्रीवियस ईयर का बुक है उसमें से जो मार्क वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, ठीक है। ये रहा इंग्लिश के बाद। अब बात करते हैं हम रीजनिंग का। रीजनिंग का दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। रीजनिंग तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस किए होगे, जितना मार्क्स लगाए होगे, आपका रीजनिंग उस हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो रिवीजन के ज़्यादा आपको मतलब रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है अभी रिवीजन पे। बस अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अगर आपको डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि इस कंसेप्ट में मैं वीक हो, जैसे सिलोजिज्म हो या ब्लड रिलेशन हो, कुछ भी कंसेप्ट अगर आपको लग रहा है कि इसमें मैं वीक हूँ, जो एग्ज़ाम में आता है, उसको थोड़ा फिर से देख लेना, यूट्यूब से कहीं पे लेक्चर देख लेना, उसको क्लियर कर लेना। जैसे कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन मिस ना करो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप मिस ना करो, ठीक है। इतना ही है, रीजनिंग का ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी कुछ सेट वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने मॉक लगाया हुआ है दैट्स एनफ, ठीक है। अभी आप माइंड कूल रखो, जो चीज़ कर सकते हो उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आप कर नहीं पाओगे, कर सकते हो। आपने मॉक लगाया हुआ है ना, तो आपका प्रैक्टिस है, फिर से आपको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे विश्वास रखो, एग्जाम में आप कर सकते हो। तो इसके अलावा रिवीजन में और मतलब कुछ करने के लिए नहीं है, रीजनिंग में और रिवीजन करने के लिए कुछ है नहीं। अब बात करते हैं हम जीके की, ठीक है। जीके इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जीके 50 मार्क का है, पूरा सीजीएल के पूरे प्रोसेस में सिर्फ 50 मार्क का जीके है, लेकिन ये 50 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसमें अबाउ 50% भी स्कोर कर लेते हो तो अच्छा खासा स्कोर हो जाता है। तो अभी एंड मोमेंट में आपको जीके में क्या देखना है। आपने जीके पढ़ा हुआ है दोस्तों पहले से, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको आप क्विक रिवीजन करो। देखो जो लोग पढ़े हैं ना, उनको पता है कि क्या रिवीजन करना है, उनको रिवीजन बहुत इजी लगेगा अभी। अब जो लोग पहली बार किताब पकड़ेंगे अभी एग्जाम से पहले, एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले, इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो जो लोग पढ़े हुए, उनको मैं बता रहा हूँ, जो लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ते आ रहे हैं जीके, वो लोग क्या करें, अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हो तो लूसेंट से रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिवाइज कर लो। जैसे कि आप ज़्यादा फोकस करो बायोलॉजी पे, फिजिक्स केमिस्ट्री पे और पॉलिटी पे, इंडियन पॉलिटी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करो, ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करो, क्विक रिवीजन करो। ज़्यादा आपको पूरे डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको क्विक रिवीजन करना है, क्लियर। और जो लोग अभी तक जीके पढ़े नहीं हैं तो उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करो। टॉपिक मान लो कि मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया सर्च करो, फुल मॉडर्न इंडिया, तो आपके बहुत सारे लेक्चर्स आ जाएंगे। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है,
कुछ अवस्थी, अरुण अवस्थी समथिंग नाम है उस पर्सन का, वो मतलब पूरा 1-2 घंटा या 3 घंटा में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, ईयरफोन लगाना है, ठीक है, ईयरफोन यूज़ करना, ऐसे मतलब बाहर मत सुनना, ईयरफोन लगाओ और वो जो पढ़ा रहे हैं देखो, सुनो, समझो, दैट्स इट, ठीक है। अपने विश्वास रखो। ये तो मतलब मान के चलो कि आपने कुछ पढ़ा नहीं है, एनी हाउ आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर है कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ कर लो, ठीक है। तो वीडियो देखो, कान में ईयरफोन लगाओ, बैठो, सुनो, समझो, दैट्स इट। इतना आप करो जीके के लिए। ऐसे मॉडर्न इंडिया कर सकते हो, मेडिवल कर सकते हो, एंशिएंट कर सकते हो, ज्योग्राफी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, सब कुछ एक एक सर्च करके आप देख सकते हो। कुछ तो आएगा, कुछ तो एग्जाम में आएगा, कुछ तो क्वेश्चन आपसे फंसेंगे, कुछ तो क्वेश्चन आप बना पाओगे ना। तो कुछ नहीं पढ़ के जाने से अच्छा आप कुछ भी देख के जाओ, बेटर है। आपका दिमाग, ह्यूमन माइंड वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अप्लाई करना। और जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं आप वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप ये वाला मतलब मेथड भी यूज़ कर सकते हो। वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डिजीजेस, सारे, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ आप टॉपिक वाइज सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएंगे। और जितने भी वो लोग जो पढ़ा रहे हैं ना वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे ही नहीं है कि मतलब कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं वो हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। तो बेटर है आप खुद पढ़ने से अच्छा है उनसे सुन लो, लास्ट मोमेंट में काम आता है, ठीक है। लास्ट मोमेंट के मैं टिप्स बता रहा हूँ आपको एनहांस करने का, आपका प्रिपरेशन थोड़ा मार्क आप 10, 20, 30 मार्क आपका बढ़ जाएगा इस चीज़ से। अब ये तो रहा स्टैटिक पोर्शन। अब करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं। तो करंट अफेयर्स का क्या करें? करंट अफेयर्स अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो उसी चीज़ को रिवाइज करो, जहाँ से भी पीडीएफ मटेरियल जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लेना। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लास्ट 6 मंथ के, देखो लास्ट 6 मंथ मतलब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, तो जो पहले था एग्ज़ाम तब तक क्वेश्चंस बन चुके होंगे, वही क्वेश्चंस को फिर से वो डालेंगे, नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आप वो जो पहला जो डेट था ना उससे लास्ट 6 मंथ देख लेना। जैसे कि अगर हम नवंबर से देख सकते हैं ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इतना आप देख सकते हो। 6 महीने या 5 महीने के आप करंट अफेयर्स देख लेना। कैसे देखोगे? यूट्यूब पे बेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ मंथ, मतलब मान लो कि आपको दिसंबर का देखना है, दिसंबर 2020 का। अगर आप सर्च करोगे कि दिसंबर 2020 बेस्ट करंट अफेयर्स फॉर एसएससी सीजीएल, तो आपके बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। जिस वीडियो में ज़्यादा व्यू है वो वाला वीडियो देख लेना, या जिसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा कंटेंट है। मान लो कि बेस्ट करंट अफेयर्स 200 करंट अफेयर्स हैं, बेस्ट 200 करंट अफेयर्स एक महीने में, तो मान लो कि 200 में से ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन फंसा तो वो 200 में से ही होगा, ज़्यादा बाहर का नहीं है। दोस्तों देखो, बैंकिंग और एसएससी के करंट अफेयर्स में डिफरेंस ये है कि बैंकिंग में छोटा मोटा करंट अफेयर्स पूछ लेता है अंदर वाला, लेकिन एसएससी में ना बड़े बड़े अफेयर्स पूछेगा, ऑथर पूछेगा, या कुछ ओलंपिक जैसे कि अभी गेम चल रहा है में भी क्वेश्चन आ सकता है, बोल नहीं सकते हम। तो जितने भी जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना उसी के करंट अफेयर्स आते हैं। तो बेटर आप वैसे वीडियोस एक एक मंथ के बेस्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हो। डायरेक्ट देखो, कुछ नहीं करो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनो ईयरफोन लगा के, देखो, समझो, दैट्स इट। कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में रहेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखोगे तो आपको रिकॉल होगा। अपना माइंड ऐसे ही काम करता है, वो कहीं ना कहीं वो पीछे से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सामने आता है। जब हम क्वेश्चंस देखते हैं उस टाइम हमको वो चीज़ हेल्प करेगा, ठीक है। तो जीके आप ऐसे कर सकते हो, स्टैटिक और करंट अफेयर्स, दैट्स इट। तो ये रहा 4 सब्जेक्ट मैंने बता दिया। अब बात आता है कि एग्ज़ाम से पहले दिन क्या करना है। देखो ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, इसके पीछे का कंसेप्ट समझो, इस चीज़ में क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का राज समझो। एग्ज़ाम से पहले दिन आप जितना बेटर है ना पढ़ो, ठीक है। देखो एक दिन पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। पढ़ना है तो बहुत छोटा छोटा चीज़ पढ़ो, जैसे कि क्लास नोट देख लिया मैथ के, या कुछ भी मतलब नॉर्मल, जो ज़्यादा आपका प्रेशर नहीं डालेगा दिमाग में, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा आपको, इस टाइप का चीज़ करना, ठीक है। इवन आप मूवी भी देख सकते हो। एग्जाम से पहले दिन मैं मूवी देख, सच बता रहा हूँ, मूवी देखता था, क्योंकि मेरे को ये मेरा अंदर से ऐसा फील था कि एग्ज़ाम से पहले दिन मैं कुछ उखाड़ नहीं सकता, है कि नहीं। अगर मैंने पिछले 4-5 महीने से कुछ नहीं उखाड़ा है तो एग्ज़ाम से पहले दिन मैं क्या उखाड़ सकता हूँ। तो बेटर है मैं वो चीज़ करूँ जिसको मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं मूवी देखता था या कोई भी टीवी सीरीज़ देख लेता था एग्ज़ाम से पहले दिन, या ठीक है 2-3 दिन पहले नहीं, जस्ट पहले दिन। अगर कल एग्ज़ाम है तो मैं आज वो चीज़ करता था, ठीक है। या तो आप नेचर में जाके थोड़ा घूम लो, कहीं पार्क वार्क में जाके बैठ लो कुछ, ठीक है, गाना वाना सुनो आराम से, मतलब थोड़ा एंजॉय करो एग्ज़ाम से पहले दिन। और एग्ज़ाम कल है
तो आज रात को ना दोस्तों थोड़ा जल्दी सो जाना, ठीक है। नींद मतलब कंप्लीट नींद और ओवर नींद भी होने से भी चलेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही सो जाना, जैसे कि आपको सुबह उतना मतलब उठ के फ्रेश फील हो। ऐसा नहीं है कि मतलब रात भर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और कम नींद में आप सोए हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। कम नींद होगा एग्ज़ाम में, अगर आपके पास नॉलेज भी है, अगर आपके पास दिमाग में मेमोरी में बहुत सारी चीज़ भी है, वो अच्छे से काम नहीं करेगा अगर आप नींद पूरा नहीं करोगे तो एग्ज़ाम से पहले नींद कंप्लीट होना, कंप्लीट क्या कंप्लीट से भी ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। ये वाला चीज़ ध्यान रखना। एग्ज़ाम से पहले दिन कुछ पढ़ना नहीं, एन्जॉय करो, दैट्स इट। और एग्ज़ाम से पहले ही हर चीज़ रेडी कर देना, अपना मतलब एडमिट कार्ड, फ़ोटो वगैरह और जेरॉक्स आईडी सब कुछ रेडी कर देना, ओरिजिनल सब कुछ एक बैग में रख देना और बार बार चेक करना कि याद करना कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा, क्योंकि अगर कुछ चीज़ भूल जाओगे, एग्ज़ाम में पहुँचे, वहाँ पे सेंटर पे पहुँचे और आपको याद आया कि मैंने ये चीज़ छोड़ दिया है, तो फिर आपका पूरा दिमाग वहीं पे घूमेगा और आप अनस्टेबल हो जाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, उस बहुत फ़र्क पड़ता है ये सब चीज़ से, ठीक है। क्योंकि पूरा गेम माइंड का है। अगर आपका माइंड स्टेबल है, सब कुछ आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, छोटे छोटे चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम सेंटर पे जब पहुँचे, बहुत पहले से ही पहुँच जाना, ठीक है, ज़्यादा लेट मत करना। अगर रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ है पहले से ही पहुँच जाना, आराम से अंदर चले जाना, जल्दी जल्दी में अंदर मत जाना। अंदर जाके बैठना है, आपको बैठना है आराम से, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा स्टार्ट करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर पे जाके देखना, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मैं भी जब एग्ज़ाम सेंटर जाता था बहुत सारे लोगों को देखता था, सब लोग पढ़ रहे होते, वहाँ पे भी किताब निकाल के पढ़ रहे होते हैं। कुछ फ़ायदा नहीं है दोस्तों उस चीज़ का। वो एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, समझते नहीं है कोई, वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। वहाँ पे आप चिल करो, बैठो आराम से, देखो सबको आराम से, आइसक्रीम वाइसक्रीम खाओ, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ना नहीं है एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर में पढ़ने का मतलब है कि आप टेंशन में हो बहुत ज़्यादा, क्या हो जाएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, डर लग रहा है, सबसे पूछ रहे हो, जो बाहर निकल रहा है एक एक शिफ्ट के उसको जाके पूछ रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन आए। किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम सेंटर में, किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रूल बना के रखो। देखो, बात करने का मन करेगा, पूछने का मन करेगा कैसे क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पूछना, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना। क्योंकि अगर जिस बंदे से मिल गए आप, अगर वो बोल दिया कि डिफ़िकल्ट है, दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस नीचे हो जाएगा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा खेल माइंड का है। अपने माइंड को मतलब थोड़ा अवेयर रखो, इस चीज़ से दूर रखो। फ़र्क नहीं पड़ता किस टाइप के क्वेश्चंस आने से आने दो, किसी से बात नहीं करना, दूर रहो लोगों से। जैसे कि कोई गॉसिप कर रहा है, उनके पास मत चले जाना, क्योंकि वो कुछ भी बात कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में अगर आप मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं हो तो वो चीज़ को आप ऑब्जर्व कर लोगे और उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगा। तो बेटर है आप गॉसिप से दूर रहो, ठीक है। और एग्ज़ाम जब रिपोर्टिंग टाइम होगा, अंदर चले जाना, सेंटर में जल्दी ही चले जाना, अंदर जाके आराम से अपना पूरा प्रोसेस बायोमेट्रिक ख़त्म करके आराम से बैठना अपने चेयर में, ठीक है। बैठ के आँख बंद करके थोड़ा मतलब अपना ब्रीदिंग पे फोकस करना, ताकि आप स्टेबल हो जाओ, ठीक है, सेटल हो जाओ। जैसे कि एक जार में गंदा पानी है और थोड़ा देर रखने के बाद सारा गंदा नीचे बैठ जाता है और पानी साफ दिखने लगता है, एग्जैक्टली वैसा ही है। आपको बैठना है जल्दी जाके और थोड़ा शांत हो जाना है, ताकि जितने भी जो अनस्टेबिलिटी आपके अंदर है, उथल पुथल जो मच रहा है, सब शांत हो जाए, बैठ जाए आराम से। फिर ना हर चीज़ आपको क्लियरली नज़र आएगा, फिर आप पेशेंसली कुछ भी करोगे। अगर इन्विजिलेटर अगर आप कुछ भी बैड बिहेव कर लेता है तो आप एग्रेसिव नहीं होगे, वहाँ पे बोलोगे कि हाँ ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टेबल रहोगे। अगर आप अंदर से अनस्टेबल रहोगे, कोई कुछ भी आपको अगर बोल दिया तो फट से गुस्सा हो जाएगा, और वो गुस्सा आपके लिए ख़राब है, उसके लिए नहीं। आपका मन ख़राब हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ के पीछे ना दोस्तों जो बताया वो बहुत सारा रीज़न है। ये सब चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, हमेशा यही चीज़ मैं करता हूँ, जल्दी पहुँच जाता हूँ, जल्दी बैठ जाता हूँ, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ और एग्ज़ाम में मेरा फोकस बने जब पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, जितना मैंने बताया। लास्ट टिप्स आपको रिवीजन कैसे करना है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टिप्स जो बताया, एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में पहुँचने तक आपको क्या करना है, अंदर जाके क्या करना है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए जो भी बताया। आई होप आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते, अगर आपको इससे भी बेटर वे मिलता है तो आप इम्प्लीमेंट करो, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है, खाली मत बैठना। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ भी डाउट है तो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।